pagpili po namin sa Namo School. Namo Arihantaram Namo Siddharam Namo Ayariyaram Namo Vajjayaram Namo Loe Shavishahuram Resho Panchanamo Yaro Shavi Pavapanashano Manglaram Cha Shavishim Padmam Havai Mangalam। बोले त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, बोले श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरु ऋषि विद्याशाह जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। थोड़ा आवाज बढ़ा देंगे। सम्यक दर्शन के ग्रंथराज का मंगलेश्वर कर ले। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। सभी ध्यान से सुनेंगे। जैसे हमारे शरीर में एक एक अंग का अत्यधिक महत्व है, वैसे ही सम्यक दर्शन के एक एक अंग का महत्व है। आपको मालूम है कि आप जब कभी कहीं यात्रा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले दायां पैर आगे बढ़ता है। अपन ने अपने शरीर की दाएं पैर के लिए निःशंकित अंग की उपमा दी है। इसके बाद में बायां पैर आगे बढ़ जाता है, कोई अपेक्षा, कोई आकांक्षा, कोई वांछा नहीं रखता है। वैसे ही धर्म करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, फर्ज है, उत्तरदायित्व है, स्वभाव है। लेकिन उस धर्म के बदले में सांसारिक किसी भी वस्तु की कामना नहीं करनी चाहिए। सांसारिक वस्तु की कामना करने से धर्म के प्रति बहुमान कम हो जाता है, पुण्य भी घट जाता है। तीसरा अपना तो अपन ने बाएं पैर के लिए निकांक्षित अंग की उपमा दी है। चौथा अंग है अमूढ़ दृष्टि अंग। जिस प्रकार से हम जिन कार्यों को गलत समझते हैं, हानिकारक समझते हैं, अनुपयोगी समझते हैं, उन कामों को हम पीठ दिखा देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो अनायतन हैं, रागी द्वेषी, कामी क्रोधी देवी देवता हैं और उनकी जो उपासक हैं, उन सब से भी हमें धार्मिक संबंध नहीं रखना चाहिए। तो पीठ के लिए अमूढ़ दृष्टि अंग की उपमा दी गई है। बालक और पालक सभी ध्यान से सुनेंगे। इन बच्चों को तो शायद गिफ्ट रखना पड़ती, तभी सुनते हैं ध्यान से। नाश्ता भी रखा, हाँ। तो बोलो अमूढ़ दृष्टि अंग के लिए शरीर की किस अंग की उपमा दी गई है? पीठ के लिए किस अंग की उपमा दी है? अमूढ़ दृष्टि अंग की। तो पांचवा कौन सा? उपगुहन अंग है। जिस प्रकार से हम अपनी लाज को छुपा के रखते हैं,
अपने बेटा बेटी इत्यादि के अवगुणों को छुपा के रखते हैं। इसी प्रकार से हमें धर्मात्माओं के दोषों को भी छुपा के रखना चाहिए। तो पुट्ठे के लिए उपगुहन अंग की उपमा दी गई है। कौन से अंग को? पुट्ठे को उपगुहन अंग की उपमा दी है। छठवां अंग है स्थितिकरण, उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी ये उपगुहन अंग का जो कैसे किया जाता है, किस परिस्थिति में किया जाता है, ये आप सभी को समझ लेना है। एक कहानी के माध्यम से आप बच्चे समझेंगे कि उपगुहन अंग कैसे पालन किया जाता है। सौराष्ट्र देश के पाटलिपुत्र नगर में यशोधर राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम था सुसीमा। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था सुवीर। क्योंकि ये मनुष्य का जीवन पानी की तरह होता है, पानी को जैसी संगति मिल जाती है वैसे ही वो परिणमन कर जाता है। फ्रिज में रखो तो ठंडा हो जाता है, हीटर लगा दो तो गर्म हो जाता है, नीम में चला जाए तो कड़वा हो जाता है, गन्ने में चला जाए तो मीठा हो जाता है, गाय पी लेती है तो दूध बन जाता है, और सांप पी लेता है तो जहर बन जाता है। ठीक ऐसे ही मनुष्य का जीवन है, वो जैसे लोगों की संगति करता है वैसा ही परिणमन कर जाता है। उसका आचार, उसका विचार, उसकी बोली वाणी, उसका रहन सहन, उसका लक्ष्य संगति के अनुरूप बन जाता है। तो राजा यशोधर का पुत्र सुवीर भी बेसनी लोगों की संगति में पड़ गया। तो वो भी जुआ खेलना, दारू पीना, वेश्यागमन करना इत्यादि सारे व्यसन करने लग गया था। तो अब जो जैसा काम करता है वो वैसे लोगों की संगति में रहता है, या जैसे लोगों की संगति में रहता है तो वैसे काम करने लगता है, दोनों ही बातें हैं। तो सुवीर की जो मित्र थी, मंडली थी, वो व्यसनियों का ग्रोह था। चोर, लुटेरे, डाकू, शराबी, जुआड़ी इत्यादि ही उसके मित्र थे। तो क्या हुआ, एक बार गौंड देश के ताम्रलिप्त नामक नगर में जिनेंद्र भक्त सेठ रहते थे। उन्होंने 7 खंड के महल के ऊपर एक पार्श्वनाथ जिनालय बनवाया था। छत्रत्रय और एक बैडूर, उसके ऊपर बैडूर्य मणि लगाया गया हुआ था। अत्यंत कीमती था वो। तो जिनेंद्र भक्त सेठ के जिनालय की प्रसिद्धि हुई, चर्चा यत्र तत्र सर्वत्र फैली। तो कानो कानो सुवीर नामक चोर के कान में भी ये शब्द पड़ गए कि ताम्रलिप्त नगर में जिनेंद्र भक्त सेठ ने एक बहुत अच्छा जिनालय बनवाया है और छत्रत्रय के ऊपर अमूल्य बैडूर्य मणि लगा हुआ है। उसने अपने मित्र, जो चोर मित्र थे, उनके सामने कहा, क्यों तुम में से कोई है जो जिनेंद्र भक्त सेठ के जिनालय के बैडूर्य मणि को ला सके? तो इन चोरों में एक दृढ़ सूर्य नाम का चोर था। वो गला फाड़ फाड़ करके कहने लगा, अरे मैं तो इंद्र के मुकुट का मणि भी ला सकता हूँ। जिनेंद्र भक्त सेठ के जिनालय के छत्र में लगे हुए मणि की तो बात ही क्या। ऐसा बोल करके, विश्वास दिला करके अपने चोर मित्रों को, और फिर उसने छल से ऐसी धर्मात्माओं की संगति की, त्यागी वृत्ति साधु संतों की संगति की, और कुछ साधना सीख ली, कुछ प्रवचन करना सीख लिया, और छल से वो क्षुल्लक बन गया। तो यत्र तत्र त्याग तप के माध्यम से, प्रभावना करता हुआ प्रवचन इत्यादि के माध्यम से वही ताम्रलिप्त नगरी में आया। कौन आया? वो दृढ़ सूर्य चोर जो क्षुल्लक वेश में था।
जब उसके त्याग तप की प्रशंसा लोगों से सुनी कि बहुत अच्छे प्रवचन भी करते हैं, ज्ञानी है, तो जिनेंद्र भक्त सेठ भी गए, छल्लक जी के प्रवचन सुने, आहार दिए, उनसे निवेदन किया कि महाराज श्री हमारे जिनालय में भी पधारी है, वहाँ पर भी धर्म की प्रभावना होगी, हम लोग सब धर्म का लाभ लेंगे। बड़े मुश्किल से स्वीकृति दी। छल्लक जी आ गए जिनेंद्र भक्त सेठ जी के मंदिर में और प्रवचन प्रारंभ हो गए। छल्लक जी के प्रवचन भी बड़े प्रभावी थे, आकर्षक थे, और त्याग तक भी देख करके लोग दंग रह गए। सेठ जी ने विशेष रूप से निवेदन किया, छल्लक जी महाराज आपको यहीं विराजना है, आप पधारेंगे तो सब बच्चे बूढ़े लाभ लेंगे, चाल पल रहेगी, हमारे जिनालय की भी शोभा होगी और साथ ही बैडूर मणि की सुरक्षा भी बनी रहेगी। छल्लक जी ने बहुत बड़ी मुश्किल से स्वीकृति दी। अब कुछ समय तो सेठ जी ने सेवा की, प्रवचन सुने। एक बार उन्हें काम से समुद्र यात्रा से जाना था, व्यापार इत्यादि के निमित्त। उन्होंने छल्लक जी से निवेदन किया कि महाराज श्री आप यहीं विराजना, मैं आता हूँ, जल्दी से ही काम करके वापिस आऊँगा। बहुत प्रार्थना करने पर वो रुके, और जैसे ही सेठ जी गए घर छोड़ करके, घर के सदस्य सामान इत्यादि के लगाने में, व्यवस्थाओं में लग गए। छल्लक जी ने देखा सब व्यस्त हैं लोग, किसी का ध्यान इधर नहीं है, तो वो बैडूर मणि निकाला और चलते बने। बहुत बेशकीमती था, चमकीला था। जैसे देखा द्वारपालों ने, अरे ये तो चुरा के ले जा रहा है, चोर है। तो जो द्वारपाल थे उन्होंने पीछा किया। अब वो चोर छल्लक भागने में असमर्थ हुआ तो एक जगह घुसा, जहाँ वो प्रविष्ट हुआ वहीं पर सेठ जिनेंद्र भक्त सेठ भी रुके हुए थे। वो थोड़ा चल करके ही रात्रि विश्राम हेतु एक जगह रुक गए थे सेठ जी। तो उसे क्या पता था, वो छुप रहा था, लेकिन वो तो वहीं पर सेठ जी रुके हुए थे। तो वो चिल्लाते हुए, बचा बचाओ हमें, बचाओ सेठ जी, ये लोग मार रहे हैं। सेठ जी ने जैसे ही थोड़े ही शब्दों में वो परिस्थिति देखी, समझी और समझ गए कि ये चोर है और ये बैडूर मणि चुरा करके ले जा रहा था, भाग रहा था, इसलिए हमारे द्वारपालों ने इसका पीछा किया है। तुरंत सारी इस परिस्थिति को समझ करके उन्होंने कहा, अरे तुम लोग क्या करते हो, ये बैडूर मणि तो मैंने ही बुलाया था, तुम इतने बड़े त्यागी तपस्वी को चोर ठहराते हो। ऐसा सेठ जी ने कहा। बोलो, सेठ जी ने झूठ बोला कि सत्य बोला? हैं बोलो, मायाचारी की कि नहीं की? हैं नहीं ले, यही तो हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ पर धर्म और धर्मात्मा की प्रभावना हो गए, अब प्रभावना से बच जाए, निंदा बच जाए, तो उस स्थान पर झूठ बोलना भी पाप नहीं है, मायाचारी करना भी पाप नहीं है। ये शास्त्र में लिखा है, हम अपनी तरफ से नहीं समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं। प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने रतन साबकाचार्य की आठंगों में, जहाँ पर अभू अनंग का वर्णन हो रहा है, चल रहा है, वहाँ पर दी है ये कथा, आप संस्कृत में देख सकते हैं। उन्होंने ऐसा बोला कि क्या तुम लोग त्यागी तपस्वी के लिए अपमानित करता हो, दंडित करता हो, पीछा करता हो, उल्टे सीधे शब्द बोलता हो, ये तो मैंने ही बुलाया था। ऐसा झूठ बोला और मायाचारी की, फिर भी उनकी स्तुति प्रशंसा की गई। जिनेंद्र भक्त सेठ की उपगोनंग में प्रसिद्ध हुए, वो बदनाम नहीं हुए हैं, प्रसिद्ध हुए, विख्यात हुए, कुख्यात नहीं हुए। कि देखो जिनेंद्र भक्त सेठ कैसे धर्मात्मा थे, कि उन्होंने धर्मात्मा जो धर्मात्मा होगा सच्चे मायने में, वो धर्मात्मा से प्रेमावस्थ करेगा, वो धर्मात्मा का सम्मान करेगा, सेवा करेगा, विनय करेगा, धर्मात्माओं के अवगुणों को छुपाएगा। जो आर्टिफिशियल धर्मात्मा होगा वो नहीं करे, ना धर्मात्माओं की साधु संतों के पास आएगा,
ना उनकी स्तुति करेगा, ना दोस्तों को ठगेगा, ना पूछेगा कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, कोई आवश्यकता तो नहीं है, कोई प्रतिकूलता तो नहीं है। यदि कुछ सहयोग मेरे से बन जाए, मेरा कुछ तन मन धन आपकी सेवा में लग जाए, तो वो सार्थक हो जाए, सफल हो जाए, धनाधन कृतकृत हो जाए। सच्चे मायने में जो धर्मात्मा होगा वही पूछेगा। जो नकली धर्मात्मा होगा, कंजूस होगा, बनिया होगा, वो नहीं पूछेगा। जैन होगा तो पूछेगा। बनिया और जैन में अंतर है। बनिया की दृष्टि पैसे पर रहती है, जैन की दृष्टि धर्म पर रहती है। जैन धर्म के लिए मरता है, बनिया पैसे के लिए मरता है। तो वो अवश्य ही धर्मात्मा के लिए अपनी जान भी दे देगा। तन मन धन लगाने में कौन सी बड़ी बात है, निश्चित बात है। आप अपने सब लोग ये थर्मामीटर दे रहा हूँ, देख लो अपने अपने में लगा करके मैं कितना धर्मात्मा हूँ। मैंने किसी धर्मात्मा से पूछा कभी, त्यागी वृत्ति साधु संत से, कोई प्रतिकूलता तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। मन नहीं लेना है, इनडायरेक्ट में भी पता लगा के रख जाना है कि ये चीज़ लगती है। ध्यान में, अध्ययन में, विषयवृत्ति में, आहार में यदि कोई चीज़ लगती है तो उनसे ना पूछो, वो ना भी बताए, ना भी मंगाए, तो भी इनडायरेक्ट में पता चला कर छुपके से चुपचाप रख जाना। एक बार एक व्यक्ति था, वहाँ सज्जन था, धर्मात्मा था, पर गरीब था। कोई बात नहीं, वस्तुतः सच्चा धन तो धर्म है, वो सच्ची निधि है। वो मर गया, तब कुछ था नहीं, पत्नी के पास उनके दाह संस्कार करने तक के लिए नहीं थे पैसे। पत्नी रो रही थी उनकी मृतदेह के पास बैठ करके। एक व्यक्ति था जैन धर्मात्मा, उसको पता चला कि अरे वो सज्जन आदमी मर गया है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो कुछ पैसे लेकर के और पत्नी के पास जा गया और बोला कि मैंने आपके पतिदेव से कुछ समय पहले पैसे लिए थे, मैं देने आ रहा था, रास्ते में सुना कि उनका देहावसान हो गया है, तो ये कुछ पैसे आप संभालिए, धीरे धीरे मैं चुका दूंगा। पत्नी ने पैसे ले लिए, उसको संतोष हुआ कि क्या चलो आप क्रियाक्रम करने के लिए पैसे तो हो गए, और वो पैसे भेजते रहे। पत्नी को पता चला कि नहीं, वाकई में इन पैसे मेरे पति से नहीं लिए थे, ये तो मेरा सहयोग कर रहे हैं, और सहयोग करने के लिए झूठ बोल रहे हैं कि मैंने पैसे लिए थे। वो झूठ नहीं है, माया सारी नहीं है। उन्होंने कहा आपने मेरा बहुत सहयोग किया, मैं बात बात उपकृत हूँ। तो वो धर्मात्मा बोला मैंने सहयोग नहीं किया, अपना कर्तव्य किया है। क्या कहा? मैंने सहयोग नहीं किया है, मैंने अपना कर्तव्य किया है, मैंने अपना फर्ज उत्तरदायित्व निभाया है, मैंने अपनी पीड़ा कम की है। मुझे दुख हो रहा था कि आपके पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा था, इसलिए। तो ऐसे होते हैं सच्चे और पक्के धर्मात्मा। वस्तुतः हम दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, अपने सहयोग की व्यवस्था बना लेते हैं। धर्मात्माओं से उतनी, जैसे शरीर से राग है, जितना राग पत्नी से उतना भगवान से होवे। जैसा राग हराम से वैसा हरीश होए, चले जाओ वैकुंठ को बात न पूछे कोई। जैसा प्रेम हराम सो वैसा हरीश होए, तो चले जाओ वैकुंठ को बात न पूछे कोई। उतना राग भगवान से हो, और जितना स्वयं के शरीर से उतना गुरुओं से राग होवे। प्राण दो, सच्चे हृदय से होना चाहिए आत्मीयता, प्रेम, फॉर्मेलिटी नहीं, औपचारिकता नहीं। मिल गए तो ठीक है, दंडवत, जय जय राम, और नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो अपने काम में से जा ही रहते। ये है। तो जिनेंद्र भक्त सेठ ने झूठ भी बोला तो भी उनकी आचार्यों ने प्रशंसा की है कि देखो धर्मात्मा के अवगुण छुपाए। क्यों? यदि हम एक जो चोर है और धर्मात्मा का भी धारणा किए हुए है, वो बदनाम होगा तो सारे धर्मात्मा बदनाम हो जाएंगे कि ऐसे ही होते हैं सारे के सारे धर्मात्मा। इसलिए इस तरह की लोगों की धर्मात्मा के प्रति आस्था ना उठे, इसके लिए उन्होंने झूठ बोला, मायाचार्य की। तो उनकी स्तुति की गई। बाद में जब वो द्वापर चले गए, तब सेठ जी ने समझाया तुम धर्मात्मा के बीच में ये पाप कर रहे हो, नरकों में भी स्थान नहीं मिलेगा,
ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। भीख मांग लो अच्छा है, पर धर्मात्मा का वेश धारण करके दूसरों को छलना अच्छा नहीं। जैसे आता है ना इन बच्चों की पुस्तकों में स्कूल में कि खड़क सिंह डाकू, उसने क्या किया, एक बार अपाहिज का वेश धारण करके रास्ते में बैठ गया। बाबा भारती अपने घोड़े से कहीं जा रहे थे, वो घोड़ा डाकू खड़क सिंह को पसंद आ गया, तो ये अपाहिज के रूप में बैठे हुए थे। वहाँ जैसे ही बाबा भारती अपने घोड़े से निकले, इन्होंने इशारा किए रुको, मैं बूढ़ा हूँ, चल नहीं सकता हूँ, वृद्ध हूँ, अपाहिज हूँ, मेरी मदद करो, मुझको थोड़ा आगे तक जाना, अपने घोड़े पर बिठा लो। और जैसे ही बाबा भारती ने उसको घोड़े पर बिठाया और जैसे ही संभल के बैठा, कुछ चला, वो पैदल चलने लगे, उसको ऊपर घोड़े पर बिठा दिया, जैसे ही झटका दिया और घोड़ा हवा से बातें करने लगा। बाबा भारती ने कहा कि सुनो, तुम घोड़े ले जा रहे हो, ले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात किसी से कहना मत कि मैंने अपाहिज बन करके ये घोड़ा लिया है, अन्यथा लोग दीनहीन दुखी अपाहिज लोगों की सेवा करना बंद कर देंगे। ये ऐसे छल करने वाले होते, धोखेबाज लोग होते हैं, इनकी सहायता मदद नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से उपगुहन अंग का पालन करना चाहिए। सामने वाला बाकी में दोष हो तब भी नहीं कहना चाहिए, बहुत बड़ा अंग है, बहुत बड़ा गुण है। धर्मात्माओं के प्रति अतीब समर्पण होना चाहिए। जितना समर्पण है वो आपका धर्म के प्रति समर्पण माना जाएगा। उपगुहन का ये बहुत बड़ा लाभ है। दूसरों के दोष छिपाने से अपनी भविष्य में कभी निंदा नहीं हो सकती, ये नियम है। और यदि आप दूसरों के अवगुणों का बखान करते हैं, निंदा करते हैं, तो भविष्य में आपकी तो बहुत अपयश अपकीर्ति होने वाली है, निंदा होने वाली है। आपको मालूम है सीता जी का जीव पिछले भाव में वेदवती की पर्याय में था, और एक मुनि महाराज अपनी गृहस्थ अवस्था की बहन, मुनि महाराज बुहारिका थी, कोई धर्म चर्चा कर रहे थे, वेदवती ने उपहास कर दिया, लोगों से हंसी दिल्लगी उड़ा दी, कहा अरे तुम तो खूब महाराज की भक्ति किए जाओ, हमने देखा वे एक स्वरूपवती स्त्री के साथ एकांत में बात कर रहे थे, कुछ सेटिंग कर रहे थे। अज्ञानी थे वो तो कहने लगे हाँ तो गलत है, ये तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज को, इसका उत्तर दे, मैं अन्यथा इनको कपड़े पहनाऊँ। धर्मात्मा लोग थे, नहीं भी ये पता तो लगा लो वास्तविक बात क्या है, कौन था वो, कैसी था, कब कर रही थी बात, कैसे कर रहे थे, किस विषय में कर रहे थे, किसने देखा है, आदि आदि सही पता तो लगाओ पहले कि वैसे ही। तो जो समझदार लोग थे उन्हें नहीं माना, लेकिन अज्ञानी तो भेड़ चाल होते। यदि उनसे कोई कह दे तुम्हारा कान कौआ ले गया, तो वे कौआ के पीछे दौड़ पड़ेंगे, वो देखेंगे नहीं कि सही में ले गया कि है। ऐसे होते हैं लकीर के फकीर। प्राय 99% जनता भोली होती, अज्ञानी होती है, वो देखा सीखी, कानों से सुन ली, बस प्रमाण हो गया, इतनी बहुत हो गया, कोई भी बोल दे वह, वो चाहे सड़क छाप व्यक्ति भी कोई ना बोल दे, उनके लिए प्रमाण हो जाता है कि नहीं वो तो ऐसा हमने सुना है, वो तो फलाना ऐसा कह रहा था, उनके लिए वही गुरु हो जाता है, वो आदर्श हो जाता है, वही पत्थर की लकीर हो जाती है। वे विचार बिल्कुल नहीं करते। लोगों ने हंसी उड़ाना शुरू कर दी, अरे वाह महाराज बने और बात कर रहे थे, हमने सुन लिया, पता चल गया है। लो महाराज ने चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया। जब तक ये अफवाह दूर नहीं होगा तब तक मैं आहार नहीं लूँगा। जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, खलबली मच गई, महाराज आहार को नहीं उठ रहे हैं। उससे बोला सही बताओ तुम, तो उसको किसी नगर देवता ने पिटाई कर दी थी तो डर गई वेदवती। फिर उसने कह दिया नहीं मैंने तो झूठ कहा था, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उनकी बहन है सगी। अफवाह दूर हुआ तब उन्होंने आहार के लिए उठे, तो बोल तो दिया बाद में कि नहीं मैंने झूठ बोला था, और गुरु से प्रायश्चित भी ले लिया। लेकिन अगले भाव में जब सीता बनी तो आप सबको पता है रावण हरण करके ले गया। सीता ने यद्यपि 13 दिन तक आहार नहीं लिया, 11 दिन की 13 दिन 11 दिन जो भी, और शुद्ध रही बिल्कुल, निर्दोष थी। लेकिन इसके बाद भी जनता तो जनता है, युद्ध करके विजय करके लाए, फिर भी कह दियो रे रावण की रह के आई, और फिर भी रामचंद्र जी ने घर में रख लिया।
ऐसा तो किसी का कोई भी स्त्री को ले जाएगा, कहीं भी रह के आ जाएगी और फिर वो अपने घर में रख लेगा, अनाचार फैल जाएगा, सामाजिक व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी, क्या मर्यादा रहेगी, लोक मर्यादा। लो अब ऐसा हो गया ना, सीता का बदनामी हो गई, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी ना। तो इस तरह से कि कभी भी ईर्ष्यावास, घृणावास, द्वेषवास, वैर विरोधवास, अहंकारवास, किसी की बदनामी नहीं करनी चाहिए, छवि खराब नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष नहीं करना चाहिए। प्राय करके महिलाओं में होता है, बिना की महिलाओं का तो मुझे पता नहीं। वे ईर्ष्या द्वेष पर कितनी निंदा कर डालती हैं, कितनी नफरत द्वेष करती हैं, अपने सास ससुर से अलग हो जाती हैं। उनकी भी फिर एक ही बिटिया है या 2 बिटियाँ हैं। अब नहीं करो सास ससुर की सेवा, तुम्हारी भी कोई सेवा करने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारी भी 2 बिटियाँ हैं, वो भी ब्याह जाएंगी। एक बिटिया है पिछले जन्म में नहीं की होगी, इसलिए लड़का नहीं मिला, अब इस जन्म में भी नहीं गिरी तो आगे भी देखना क्या होता है। बेचारे माँ बाप का एक ही लड़का था, तुमको ब्याह दिया सो तुम लेकर के न्यारी हो गई, अलग हो गई। अब वो बेचारे डर रहे हैं, कौन हमारी सेवा करेगा, कौन समाधि कराएगा। अब तुम्हारा भी नंबर आएगा, तुम्हारी भी बिटिया ही है या है ही नहीं संतान, तुम्हारी भी वृद्धावस्था आएगी। अब देख लेना क्या होता है। मत करो सास ससुर की सेवा, माँ बाप की सेवा, इसका फल क्या होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। ये लड़के भी नहीं सोचते हैं कि जिनने हमारा इतना उपकार किया है, माँ बाप ने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह किया, हम उनको कैसे छोड़ दें, किसके भरोसे छोड़ दें। पत्नी के कहने में आ गए, माँ बाप का अपमान भी करने लगे, गाली भी देने लगे, हाथ भी चलाने लगे। ये क्या अन्याय अत्याचार है, राक्षस बना है, ये नारकी है क्या। मरने मारने का भाव नारकी में आता है, नर में नहीं आता। ये सोचना चाहिए, इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। तुम्हारा भी नंबर आया कल, वृद्धावस्था में तुम भी एक गिलास पानी को तरसोगे, क्योंकि तुमने अपने माँ बाप की, सास ससुर की सेवा नहीं की है, उपकारी को उससे अलग कर दिया है। उस पर उपकृत व्यक्ति ने भी नहीं सोचा कि मैं किसके कहने से किसको छोड़ रहा हूँ, किसके भरोसे छोड़ रहा हूँ। वे वृद्धावस्था में कैसे व्रत पालेंगे, कैसे धर्मदान करेंगे, कैसे समाधि होगी, वो अभी आज ही से चिंतित हो गए। चिंतित नहीं होना चाहिए, पुण्य बढ़ाना चाहिए। सब सेवा होती है, सब कुछ होता है पुण्य से। तो ये भगवान कहता है कि आपके जैसे अपने स्वयं के दोष ढकते हो, स्वयं के बेटा बेटी के ढकते हो, अपनों के दोष ढकते हो, वैसे धर्मात्माओं की भी दोषों को ढकना चाहिए। उगाड़ना नहीं चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, मीडिया में नहीं देना चाहिए। यदि आपकी क्षमता है तो मातृत्व का हृदय धारण करके स्थितिकरण करो। तो इस तरह से ये स्थितिकरण अंग भी चल रहा है। जैसे अपनी स्थितिकरण अंग के लिए शरीर के कौन से अंग को देंगे उपमा, बोलो। जैसे कोई गिर जाता है ना तो दाएं हाथ से पकड़ कर उठाते हैं। तो सारे शरीर के दाएं अंग हाथ को स्थितिकरण अंग की उपमा दी गई है। कोई भी गिरता है उसे उठाना चाहिए। जो चलेगा वही तो गिरेगा, जो बैठा ही रहेगा वो काहे को गिरेगा, कैसे गिरेगा। भगवान नहीं करते हैं। हमारा छदमस्त जो अज्ञानी है, जिनके मौनी कर्म का उदय है, ज्ञानावरण दर्शनामन बटन कर्म का उदय है, चारित्र मौनी कर्म का तीव्र उदय होता है, तो वो फिसल जाते हैं। तो स्थितिकरण करना भी धर्मात्मा का कर्तव्य है, उसे उठाना चाहिए। यदि हम नहीं उठाते, स्थितिकरण नहीं करते, तो हमारा भी नंबर आता है। आगे चल के हमको भी गिरेंगे और कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। यह समाज में जगह जगह देखने को स्थिति मिल रही है कि गिर रहा है कोई तो धक्का तो दे सकते हैं, स्थितिकरण करना नहीं जानते हैं। वो ये समझ ही नहीं रहे कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तो मेरा एक अंग है स्थितिकरण करना, स्थिर करना। काम से, क्रोध से, मद से आदि कोई विचलित हो रहा है तो उसे युक्ति से भी स्थितिकरण किया जाता है और आगम से भी किया जाता है। शास्त्रों में 2 तरह से लिखा, श्रुत महात्मना परश्च युक्त्या स्थितिकरणम अपि कार्यम। आप लोग के सामने ग्रंथ रखा हुआ है, देखो खोल के, 28 नंबर कारिका है। क्या क्या लिख रहे हैं, कितने कारणों से कोई विचलित हो सकता है तो उसे कैसे स्थितिकरण करना है, कैसे धर्म में पुनः लगाना है। जहाँ था जो व्रत नियम संयम थे, जो पूजा पाठ करता था, वो फिर से करने लग जाए। इसके लिए आप युक्ति भी अपना सकते हैं, आगम भी अपना सकते हैं। जैसे कल आपको दृष्टांत दिया गया था
माघनंदी आचार्य महाराज विचलित हो गए थे। उन्होंने रत्नात्रय छोड़ दिया था, कुमार की लड़की से शादी कर ली, घड़े बनाने लगे। लेकिन वो संघ के आचार्य, उन्होंने कैसे युक्ति से उनका स्थितिकरण किया कि प्रश्न पूछने चले जाओ उनसे। वो ज्ञानी थे, ऐसा नहीं कि अब काय का ज्ञान, कैसे ज्ञानी। ये घृणा नहीं की, नफरत ईर्ष्या द्वेष नहीं किया, निंदा नहीं की, बल्कि ये कहा उनसे प्रश्न पूछने जाओ। जब उन्होंने कहा अच्छा मेरी पूछ क्या आज भी है, क्या मेरी चर्चा आज भी संघ में होती है? अरे बोले ज्ञान तो आपका अभी भी पूछ है। तब फिर चलिए मैं वहीं चल करके उत्तर दूंगा। और पिछली कमंडल लेकर के सबसे पहले निवेदन किया कि हमको पुनः प्रायश्चित दे करके रत्नात्रय प्रदान कीजिए, फिर मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। ये युक्ति कहलाती है। इसी तरह से वारिशरण महाराज ने पुष्पडाल का युक्ति से स्थितिकरण किया था। वारिशरण महाराज राजा शरणेक के पुत्र थे। राज छोड़ करके उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी और विहार करते हुए, धर्म की प्रभावना करते हुए एक बार भी अपने गृहनगर आए तो उनके मंत्री पुत्र पुष्पडाल ने पड़गाहन किया। वो उनके बाल सखा थे। आहार के बाद में वो अपनी पत्नी से पूछ करके छोड़ने के लिए गए कि हम आते हैं महाराज जी को छोड़ करके। अब वो छोड़ने के लिए आए तो थोड़ा बहुत छोड़ने के बाद वापस लौटना चाह रहे थे। तो वारिशरण महाराज समझ गए थे यद्यपि कि ये वापस जाना चाह रहे हैं, लेकिन बाल सखा है, ऐसे मित्र के अनुराग से कहें या उसकी आत्मा के प्रति करुणा होने से कि ये भी धर्म में लग जाए, इसका भी कल्याण हो जाए, इस भाव से अंगुली पकड़ करके अपने साथ ले गए। वो यद्यपि कह रहे थे देखो यहीं तक अपन आते थे बाल्यावस्था में खेलने के लिए, ये फलाना जगह स्थान है। वो समझ गए यद्यपि कि हाँ ठीक है यहीं तक अपन आते थे खेलने के लिए और ये वापस जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो फिर भी बातों में लगाए हुए उनको अपने वहाँ स्थान तक, बसतिका तक ले गए। धर्म का उपदेश दिया, संसार से भोगों का स्वरूप बताया, तो पुष्पडाल को वैराग्य हो गया और उन्होंने अभी फिर मुनि दीक्षा ले ली। मुनि दीक्षा तो ले ली, लेकिन अभी ठोस ज्ञान और वैराग्य नहीं था। इसलिए एक बार वो गुरु और शिष्य वारिशरण महाराज और पुष्पडाल महाराज भगवान महावीर स्वामी की समोषण में जा रहे थे दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। कि रास्ते में नहीं, समोषण में जाने के बाद उसके पहले जो नाट्यशाला इत्यादि रहती है, वहाँ पर कोई भजन गीत गाया जा रहा था कि पत्नी यदि पति विदेश भी चला जाए तो उसका जीवन सुना सुना सा हो जाता है, और पति यदि पूरे ही छोड़कर चला जाए तो उसकी क्या स्थिति होती है। ऐसा कुछ शब्द सुना, इनको अपनी पत्नी की याद आ गई, और मैं भी तो पूरा छोड़ के आ गया हूँ, उसकी क्या स्थिति होगी, एक बार देख तो आए, मिले आए, क्या हाल चाल है। देखो जरा कैसे निमित्तों का प्रभाव। कहाँ समोषण में जा रहे थे, समोषण के बाहर नाट्यशाला में ये गीत सुना और बस पत्नी की याद आ गई तो पीछे के पीछे लौटने लगे। एक बार देख लें उसका क्या हाल चाल है, फिर बाद में आएंगे तो समोषण में दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। गुरु महाराज ने समझ गए, वह वारिशरण महाराज जी पीछे पीछे आ गए। वो भी उन्होंने कहा चलो इनका पहले स्तुति करना जरूरी है, दिव्य ध्वनि बाद में सुनेंगे। आए तो उन्होंने कहा पहले इधर चलते हैं, हमारे घर हम भी दिखाएं क्या हाल चाल है, हमारी रानियों का क्या हो रहा होगा। इस तरह से युक्ति लगा करके बना करके और आए अपने रनवास की ओर। तो माता चिल्ला को शंका हुई कि अरे ये पुत्र आ रहा है क्या, फिर से इसको राग हो गया है राज से, रानियों से। परीक्षा करनी चाहिए। 2 आसन बिछाए, एक सोने का आसन और एक लकड़ी का आसन। तो वारिशरण महाराज तो विरक्त थे पूरी तरह से, उनको तो कोई मतलब नहीं था, वो पुष्पडाल महाराज का स्थिति करना था। वो काष्ठ के आसन पर बैठ गए और पुष्पडाल को बिठा दिया सोने के आसन पर। अब जब बैठे दोनों महाराज आए हुए रनवास में, रानियों को पता चला, सारी की सारी रानियाँ वस्त्रभूषण में पहन करके और सज की आई, दिवंगना की तुल 32 रानियाँ है। इशारे में सारी बात हो गई कि देखो इनको संभालो, यदि तुमको चाहिए ये रानियाँ ही चाहिए है, ठाटवाट चाहिए तो ये संभालो। बस थोड़ी देर में ही वापिस हो गए।
अस्पताल को समझ में आ गया, अरे इनका इतना ठाट बाट राज इतने छोड़ा है, इतनी देवांगना जैसी रानियाँ छोड़ी हैं, और मेरी एक ही पत्नी सुनते वो कहानी थी, पढ़ने को नहीं मिला है मुझे, इसलिए मैंने सुनते हैं ऐसा कहा। कहानी थी, उसके प्रति इतना मुझे राग है, और मैं समोषण छोड़ के आ गया, भगवान को छोड़ के दिव्य ध्वनि छोड़ करके आया। रागी जीव की दशा देखो, वो भगवान को भी छोड़ के चला आता है पत्नी के पास। दिव्य ध्वनि का समय है, कर रही है दिव्य ध्वनि, वो नहीं सुन रहा, वो पत्नी के पास आए, देखते हैं क्या हाल है। ऐसा राग होता है। वैराग देखो, चक्रवर्ती 6 खंड का वैभव छोड़ देता है आत्मकल्याण के लिए। जीर्ण तृण सम त्यागी, 6 खंड की विभूति को जीर्ण तृण के समान छोड़ देता है, और रागी समोषण से भगवान को और गुरु को और सब कुछ छोड़ करके चला आता है। पत्नी को देखा है, तो उन्होंने जब देखा, अरे उनको वैराग हो गया कि नहीं नहीं, मुझे राग नहीं करना चाहिए, जिस चीज़ को छोड़ चुका हूँ मैं, मल विसर्जन करने के बाद देखता हूँ क्या मुड़ करके, नहीं, इसी तरह मुझे जो चीज़ छोड़ दी है उसे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, मुझे आत्मकल्याण करना चाहिए। इनके पास इतना ठाट बाट था, राज था, रानियाँ थी, सब कुछ थी, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब मुझे वास्तव में उन्हें वैराग हो गया, सच्चे मायने में वो आत्मकल्याण में लग गए। ये युक्ति कहलाती है। कैसे सामने वाले का स्तुतिकरण करना है, आप सबको सीखना चाहिए, क्योंकि सभी लोग विचलित होते हैं, मंदिर आना बंद कर देते हैं, पूजा करना बंद कर देते हैं, व्रत नियम सियम पालना छोड़ देते हैं। तो ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, कोई आया पूजा करने, अब उसको कुछ आता तो है नहीं, तुमसे कुछ आता है नहीं, यहाँ श्री लिखा जाता है, स्वस्तिक नहीं लिखा जाता है, चलो पीछे, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनको बताओ भैया बेटा यहाँ पर ऐसे श्री लिखना है और इसके नीचे स्वस्तिक लिखना है, जहाँ जो लिखना है, जैसे विधि से अभिषेक पूजा करना है, ऐसे प्रेम से समझाना चाहिए, दादागिरी नहीं दिखाना चाहिए, वकालत नहीं करनी चाहिए। इस तरह समझाओ, सामने वाले की इंसल्ट ना हो, बेइज्जती ना लगे, उसे फजीती ना हो, बदनामी ना लगे, वो और प्रोत्साहित हो। देवसास गुरु के पास आहार देने आया है, चले चलो पीछे हटो, पीठ पर भिड़ने लगा, इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। भैया महाराज की वजह से वो आपके घर पे आया है, आपके घर की शक्ल तो दिखता नहीं, जिंदगी में कभी नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा, आज आ गया महाराज की निमित्त से, तो बहुत प्रेम से बोलो, भैया आप दिलो, मैंने तो भावना भाली है, मैं तो सुबह से तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे तो पुण्य लगे गया, मेरा वो भाग्य है कि महाराज की निमित्त से आप सबके भी चरण पड़ गए मेरे घर पे, आप सबके भी दर्शन हो गए, आप पहले दे दो भैया, हम तो दे लेंगे, हमें संतुष्टि है। ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि ज़िंदगी में भूल ना पाए आपको कि यार क्या पहली बार गए थे, इनकी यहाँ महाराज आए थे, इतना प्यारा व्यवहार किया था इन्होंने। ये कहा था नहीं नहीं भोजन करके जाना, हम जाने नहीं देंगे आपको। वाह, आप पहली बार तो आए, महाराज की निमित्त से आ गए, हम तो कितने बार चाह रहे थे कि आप आए और बुलाए, आप आए नहीं पाए थे, आज आ गए तो आप भोजन किए बिना नहीं जा सकते हैं। ऐसा बना लेना चाहिए अपना, सामने वाले से कि भूल ना पाए ज़िंदगी में कभी, और फिर हर क्षेत्र में आपको आगे करे। नहीं नहीं, आपने चौकी में मुझे आगे किया था, अब आप गाड़ी में भी आगे बैठो, सीट पे भी आगे बैठो, कुर्सी में भी आगे बैठो, हर स्थान में वो आपको ऊपर बिठाए, आगे बिठाए। हमेशा ध्यान रखें, नहीं आप यहाँ गए थे, आपने कितना अच्छा व्यवहार किया था, ऐसे नहीं भेड़ बकरियों थे, पीछे चलो पीछे चलो, भीड़ लगा, हवा प्रकाश आने दो, चलो हम देंगे, हम दिन भर से मेहनत कर रहे, तुम पहले आ गए देने के लिए, यार चलो जगह वाला को देने दो पहले। ये मूर्खता है, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, ये व्यवहार कुशलता की कमी मानी जाती है, ऐसा तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए। घर पर तो यदि शत्रु भी आए तो भी उसका ऐसा व्यवहार करो, ऐसा स्वागत करो कि शत्रुता भूल जाए, शत्रुता ही मिट जाए। ये नीति कहलाती है, ये व्यवहार कुशलता कहलाती है, सभ्यता कहलाती है, विवेक माना जाता है। बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो आहार देने के लिए आए, चाहे अभिषेक पूजा करने के लिए आए, चाहे कोई व्रत नियम संयम लेने के लिए तैयार हो गए, ऐसा नहीं और पैंट कस दी, बगला भगत बन गए, पंडित जी जा रहे देख लो इनको, इस टाइप के शब्द बोल दिए कि विचार और करना और छोड़ देवे, साध्य करना छोड़ देवे, मंदिर आना छोड़ देवे, आहार देना बंद कर दे, ऐसे शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए। यदि आपके निमित्त से कोई दान पूजा से धर्म से पीछे हटता है तो सारा चारित्र पुण्य कर्म का बंध आपको होता है, अंतराय कर्म का बंद होता है। ऐसा व्यवहार हम लोग को बिल्कुल कतई पसंद नहीं है। जो अविवेकी जिसके पास दूरदृष्टि नहीं है, गंभीर नहीं है, ज्ञानी नहीं है, वैरागी नहीं है, वो किसी कहता है किसी को नहीं आनंद आना, जितने बढ़ गए हम नीचे हाल लेंगे, हम भी कभी पसंद नहीं करते।
एक आप इतना विवेक अवश्य रखें, हवा प्रकाश आए एक गिलास दे करके चले जाएं, व्यवस्था बनाएं जैसी आवश्यकता हो। हवा की आवश्यकता तो हवा करे, लेकिन इतना ध्यान रखें कि इतनी एक आँख की दुर्गंध ना महाराज के पास जाए। ऐसे ऊपर उठाए हाथ तो सारी आँख की दुर्गंध महाराज के मुँह में नाक में चली जाए तो उनको उल्टी और हो जाए। इतना विवेक ध्यान तो रखें कि इतने हाथ उठाएं कि जिससे दुर्गंध ना जाए, हवा ही जाए। और जहाँ से नेचुरल हवा आ रही है, प्रकाश आ रही है, ऐसे खिड़की दरवाजे के पास तो खड़े होने नहीं चाहिए, वहाँ से तो पैसे आ रही है। आप तो ऐसे स्थान पर खड़े होइए जहाँ से हवा प्रकाश नहीं आ रहा है, वहाँ खड़े होकर के हवा प्रकाश आने हवा करें। लेकिन एक एक गिलास सबसे दिलाना चाहिए। क्या महत्व समझते हो आहार दान का? एक गिलास का एक दाना भी यदि दे देता है नादा भक्ति से तो उत्तम भोग में जाता है। 3 पल्ले तक 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से सुख भोगता है। 3 गति 83,99,999 योनियों में ताला लग जाता है। एक ही गति है उत्तम भोग में। मिथ्या दृष्टि है तो, सम्य दृष्टि है तो वो स्वर्ग में ही जाएगा, उच्च देव बनेगा, श्रेष्ठ देव बनेगा, मतलब राजा महाराजा के स्थानापन्न देव बनेगा। भिखारी और अंडर में किसी की नहीं रहेगा, क्योंकि उसने बीत देवशास्त्र गुरु की भक्ति की है, तो गुरु महाराज को आहार दे के आया है भोगभूमि से, फिर वहाँ वो स्वर्ग में जाएगा। इसके अलावा और कोई गति नहीं है। स्वर्ग से भी एक ही गति है, मनुष्य बनेगा, श्रेष्ठ कुल में उच्च कुल में जन्म लेगा, वहाँ भी बीतराग देवशास्त्र गुरु मिलेंगे, ठाट बाट मिलेगा। इसको भोग करके इसके बाद में रत्नात्रय को धारण करके मोक्ष प्राप्त करता है बंधु। इसलिए कभी भी दान पूजा में अंतराय नहीं डालना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए किसी को भी। ठीक है, गर्मी है इसलिए हवा प्रकाश आए बराबर, ऐसे लाइन लगा के खड़े हो जाओ, एक एक गिलास दे के बाहर हो जाओ। बोले व्यवस्था है, विवेक तो रखो आप, लेकिन किसी को देने नहीं दो, ये अच्छी बात नहीं है। साथ ही आपके घर जितने लोग आए हैं वे सब खुश होकर जाना चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं करोगे कि दोबारा जीवन में कभी आपकी पट्टी नहीं चढ़े, ये अच्छी बात नहीं है, हमको पसंद नहीं। आहार में ही विकल्प हो जाता है मुझे तो, कि ये बताओ इनको इतना भी विवेक नहीं है। इनके घर पे इतने सारे लोग आए हैं, इतने सारे लोग कितने पवित्र भाव लेके आए हैं, इनका घर तो तीर्थ बन गया, मंदिर बन गया, सिद्ध क्षेत्र जैसा बन गया, और ये महत्व नहीं समझ रहे हैं। भेड़ बकरियों जैसा भगा रहे हैं, कुत्तों जैसा दुत्कार रहे हैं, इनको इतना भी विवेक नहीं है। अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धर्म से लग रहे हैं वो तो आयतन है, देवशास्त्र गुरु और उनके भक्त आयतन माने जाते हैं, और आयतन के साथ तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम साधुओं को कहा गया है कि आप किसी श्रावक से अनुचित व्यवहार न करें। 100 गलती, हजारों गलती करते हैं, फिर भी मुस्कुरा के आशीर्वाद देना पड़ता है। हम लोग समझते हैं, जैसे मान लो आपको पहले भी बताया, पुनः बता रहा हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है कि जिनने नहीं सुना उनको बताएं। जिस समय साधु खड़े हो जाते हैं या चल रहे हो वह, उस समय आपको ना रास्ता रोकना चाहिए ना पाँव पकड़ने चाहिए। क्यों? इसमें क्या होता है, महाराज को क्या अकल का अंतराय है, कि उपवास है, कि बीमारी है, कि कमजोरी है, कि चक्कर आ रहा है, कि लघुशंका की बाधा हो रही है, कि शौच की बाधा हो रही है, कि जल्दी समय पर उनको पहुंचना है। अब एक एक जन पाँव पकड़ के ऐसे करेंगे, कितनी देर में वो अपने स्थान पर पहुंच पाएंगे? चक्कर आ जाएगा, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में पीछी है, कोई रेलिंग तो है नहीं पकड़ने के लिए। आपने जहाँ मिले वहीं पैर पकड़ लिए, स्पीड ब्रेकर की तरह गिर सकते हैं, नाखून लग सकता है, सिर फूट सकता है, दांत टूट सकते हैं। इसलिए कभी भी रास्ता नहीं रोकना चाहिए और पैर नहीं पकड़ना चाहिए। आप साष्टांग दूरदर्शन वस्तु कर सकते हैं ना, पुण्य तो उतने ही लगेगा, सभी सुनने में। और साथ ही क्या है, पैर पकड़ने से कई बार गिरने की संभावना है। अब तो कई बार गिरते गिरते वैसे कुछ रहता है तो पकड़ लेते हैं, नहीं तो उन्हीं की सर पर जम से पीठ पकड़नी पड़ती है। कई बार गिरते गिरते बचते हैं। गर्मी के दिन है, अंतराय है, कि उपवास की कमजोरी है, कि चक्कर आ रहा है। आपको कभी भी रास्ता नहीं रोकना है। रास्ते में चलते हुए महाराज के पास जहाँ वो विराजते हैं, ध्यान अध्ययन करते हैं, वहाँ आकर के आप चरण छू सकते हैं, अनुकूलता हो तो। नहीं तो आपको जहाँ मिल गया वहीं रोक लिया, ये कोई तरीका है? आपको महाराज के पास आना चाहिए कि महाराज जहाँ मिल गए वहीं रोक लेने चाहिए। आपके निमित्त वो रुके, चाहे उनको लघुशंका का प्रेशर बन रहा हो तो वहीं लघुशंका हो जाए, और शौच का प्रेशर बन रहा हो तो वहीं शौच हो जाए। लेकिन आप सबसे वो खिलाते रहे खड़े हो करके। बताइए, ये अच्छी परंपरा नहीं है। रास्ता रोकना, पैर पकड़ना, ये बिल्कुल 100% गलत है। आप दूर से खूब साष्टांग प्रणाम करो, कोई बाधा नहीं है, दोनों हाथों से आशीर्वाद है, लेकिन रास्ता कभी नहीं रोकना। जिनने नहीं सुना उनको भी बता देना कि महाराज चल रहे हों या खड़े हों, उसमें पाँव नहीं पकड़ना।
बैठ जाए, इसके बाद पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं है। लेकिन जब खड़े हैं या चल रहे हैं उस समय रास्ता नहीं रोको, पैर नहीं पकड़ो। तो ये आपको समझना है, स्थितिकरण सबका करना है, धर्म से लगाना है, किसी को भी दुत्कारना नहीं। हम लोग कितने मतलब परेशानी भी उठा लेते हैं, इसके बाद भी आँख नहीं उठाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है, उसको पता है वो 100% गलती कर रहा है। हम जरा भी आँख दिखा देंगे तो वो आके ये नहीं कहेगा गुरुदेव आपने अच्छी आँख दिखाई, पर आप मुझे बता दें कि मैंने क्या गलती की है जिससे मैं दोबारा मेरे से ये गलती नहीं होवे। आपकी कृपा ऐसी बनी रहे, आप बताते रहे मैं कहाँ पर चूक जाता हूँ। उसकी ना श्रद्धा है इतनी दमदार, ना ज्ञान है, ना वैराग है, ना वो इतना समर्पित है कि आपसे पूछने आएगा। बस एक बार आँख दिखाई, जाओ तुम कोई भी रहे आओ, हमें आने ही नहीं, हमें दर्शन ही नहीं करना, हमें चढ़ने ही नहीं छूना। अब नमोस्तु भी बोलते थे, वो भी नहीं बोले। तो मेरे निमित्त से वो और इतने ज़्यादा पाप और बांधेगा अज्ञानी। इसलिए भैया ठीक है, कोई बात नहीं, हम कष्ट ही से लेंगे, गिर जाएंगे तो गिर जाएंगे, अब दवाई करा लेंगे, क्या कर सकते। लेकिन तुम्हारी आस्था धर्म के प्रति नहीं टूटे, तुम देवशास्त्र से जुड़े रहो, इसलिए ये कष्ट सहते हो। मतलब 100% दूसरा होता तो जिस स्थान पर आपको एक चांटा लगाता उस स्थान पर हम उसको आशीर्वाद देते मुस्कुरा के कि भैया तुम जुड़े रहो किसी तरह से मेरे निवेश से। यदि तुम्हें पुण्य बंद हो रहा है, तुम्हारे कर्म कट रहे हैं तो अच्छी बात है, तुम कर लो, लेकिन थोड़ा विवेक होता तो ज़्यादा अच्छा था। तो ये स्थितिकरण करने के लिए कहा गया है। आपको दृष्टांत दिए माघनंदी आचार्य का, पुष्पलाल वारिशण महाराज का, और ये लड़का दिए ना एक और अभी जो दृष्टांत दिया है कि वो कर्ज नहीं लिया था, लेकिन गरीब आदमी है, मर गया है, उसकी पत्नी रो रही है कि अब हम कैसे दाह संस्कार करें। तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे पति से कर्ज लिया था, वो पैसे दिए और आगे भी सहयोग करते रहे। उसे इनडायरेक्टली पता चल गया कि नहीं कर्ज नहीं लिया था, ये तो मेरा सहयोग ही कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपने मेरा बहुत उपकार किया, तो बदले में क्या बोला, मैंने उपकार नहीं किया, अपना कर्तव्य किया है। मैंने मुझे पीड़ा हो रही थी, वो अपनी पीड़ा कम की है। इस तरह से आप भी धर्म से जोड़ें, धर्मात्माओं की वृद्धि करें, यही धर्म की वृद्धि कहलाती है। हमारे ऐसे आचार्य हुए मुनि हुए हैं जिन्होंने एक एक दिन में 100 जैन बनाए, वीतराग देवशास्त्र के उपासक बनाए, तब आहार लिया है। आचार्य महाराज ने भी कितने लोगों को धर्म से जोड़ा है, कितने निमित्त से, चाहे वो हथकरघा हो, पूर्णाई हो, भाग्योदय हो, और कितने निमित्तों के माध्यम से। आप सबका भी कर्तव्य है, आप वीतराग देवशास्त्र गुरु से लोगों को जोड़ें, इसी से कल्याण होने वाला है। अन्य जगह तो कल्याण होने की संभावना आप समझते ही हैं, होता तो आज तक हो जाता, हुआ नहीं। इसलिए समय अपना हो रहा है, बहुत सारी चर्चा आपसे करनी है, आप समय पर आकर के सुनेंगे, धीर वीर गंभीर बनेंगे, युक्ति से आगम से काम करेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते